नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। बारिश धुआंधार लगातार, नतीजा ये कि सड़कें बन गई है दरिया और नदियां बनी समंदर। शहर शहर नजर आ रहा है बारिश का कहर। देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश की मार झेल रहे इलाकों की लिस्ट लंबी है। लगातार भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा यानी 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नॉनस्टॉप बरसात से पैदा हुए हालात की कई राज्यों से तस्वीरें दिखाएंगे। लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता आपको बताएंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां मुंबई समेत ठाणे, पालघर, पुणे, रायगढ़ में भारी बारिश से हालात खराब है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पुणे, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में स्कूलों की छुट्टी करा दी गई है। मुंबई में वाटर लॉगिंग से लोकल ट्रेनें 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही है। मुंबई आने और मुंबई से जाने वाली एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई है। एयरलाइंस के मुताबिक विजिबिलिटी घटने से सेवाएं प्रभावित हुई है। प्रभावित यात्रियों को रिफंड दिया जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में देर रात से सुबह तक 10 mm से ज्यादा बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बीच मुंबई में हाई टाइड का भी अलर्ट है। यहाँ पे बहुत तकलीफ है, देख सकते हैं मेरा गाड़ी बंद हो गया है। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खड्डे इतना हो गए कि इतने तकलीफ हो रहा है, क्या करें। इसके थोड़ा आगे और गए ना, 100 मीटर 200 मीटर आगे गए ना, और बड़े बड़े खड्डे गिरे ले। यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है और यहाँ पे इतना पानी भरता है कि सोचे ही मत, इतना पानी भरता है। अभी आम आदमी क्या कर सकते हैं, इतना मजबूरी है, हम लोग को काम करना पड़ता है। और ये क्या है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। मुंबई में मॉनसून का सीजन शुरू हो चुका है अब, और जहां ही मुंबई की बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है लोगों को, उल्टे ही हाथ पर आईएमडी ने अभी मुंबई और कई सारी जगहों पे रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ जगहें मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, इन सब जगहों पे रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश है और हवाएं भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। पहले आईएमडी ने इन्हीं जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी करा था, पर आईएमडी को वो अलर्ट ऑरेंज और येलो से चेंज कर रेड अलर्ट करना पड़ गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की कैटेगरी में इस समय बारिश देखने को मिल रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने ये अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि लोगों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा अगले 12 से 14 घंटे तक। और क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है मुंबई की बारिश की वजह से, ये हम आपको बताएंगे। थोड़े से सबवे जो हैं, सबवे अनऑपरेशनल हो चुके हैं, बंद कर दिए गए हैं कुछ बारिश की वजह से, और काफ़ी लोकल्स जो हैं वो कैंसिल भी हो रही है। सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट जो देखने को मिल रहा है वो एयरलाइंस से मिल रहा है। बाकी बहुत सारे हवाई जहाज़ कैंसिल हुए हैं। एयरलाइंस की अगर बात करें तो एयर इंडिया और इंडिगो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, और साथ ही साथ एयरलाइंस ने भी अपनी स्टेटमेंट्स प्लेटफॉर्म एक्स पे जारी करते हुए ये बोला है कि लोगों को घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि मौसम के चलते, इतनी भारी बारिश के चलते बहुत सारी फ्लाइट्स और ट्रेन्स जो कैंसिल हो रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को संकट भी आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम जून की बात करें तो जून में सिर्फ 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड करी गई थी, लेकिन जुलाई की बात करें अभी तक 24 जुलाई तक 1500 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड बन चुका है। और इसी जुलाई की बात करें पिछले साल तो वहाँ पे 1700 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कर चुका है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या ये वाला जुलाई पिछले जुलाई का रिकॉर्ड
तोड़ सकता है कि नहीं, और क्या जुलाई सबसे ज़्यादा वेटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर हो जाएगा कि नहीं। यही हमारे सबसे ज़्यादा सूत्रों से हमें यही पता चला है कि काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है मुंबईकर्स में, और काफ़ी अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो लोग अपने घर से बहुत ही सतर्क होकर निकलें। गढ़चिरौली, पुणे, ठाणे, बीट समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। लोनावला में कुछ घंटों हुए रिकॉर्ड बारिश ने शहर में सैलाब ला दिया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रभावित इलाकों के अधिकारियों से बात कर हालात का जायजा लिया। मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर से मैंने कहा है, अभी उससे बातचीत की है, तो मुंबई में भी ऑरेंज अलर्ट अभी लगभग डिक्लेयर हुआ है और अगले 3 घंटे में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर 222 पंप काम कर रहे पानी खींचने के लिए। कुर्ला और घाटकों पर ट्रैक पर पानी है, वो पानी निकालने का काम शुरू है। ये अंधेरी का सबवे बंद है, उसको भी पानी निकालने का काम शुरू है, और सब यातायात शुरू है, रेलवे शुरू है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं मुंबईकरों से भी अपील करूंगा, स्कूल को तो छुट्टी है, अगर आवश्यकता ना हो तो घर में रहिए, सुरक्षित जगह पर रहिए, इतना उनको अपील करता हूं। भारी बारिश से पुणे में भी हालात काफी परेशानी में डालने वाले हैं। पुणे में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी। पुणे भारी बारिश के बीच रेस्क्यू के लिए सेना तैनात की गई है। पुणे में मुलामुथा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी भरने से लोगों का हाल बुरा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के यहाँ से कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और खड़कवासला धरण से पानी छोड़ा गया था। सुबह 3 बजे हमें पता चला पानी भर रहा है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए तो पूरी अफरा तफरी मची हुई थी, सब लोग घबराए हुए थे, सब लोग गाड़ियाँ निकाल रहे थे, कुछ बच्चे भी थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ आने के बाद पुणे महानगर पालिका डिपार्टमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उनको फोन किया मैंने, और फायर ब्रिगेड स्टेशन में भी फोन किया। उधर फोन करने के बाद में सिर्फ फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो आए थे, लेकिन बाकी कोई भी सक्षम यंत्रणा यहाँ पहुंची नहीं। अभी सबको घर से बाहर निकाला है, दूसरी जगह शिफ्ट किया है। पूरा घर में सामान मेहमान नीचे गिर गए पानी की वजह से, पूरा नुकसान है। प्रशासन ने कुछ पहले से बताया नहीं, इसलिए ज्यादा ये गड़बड़ हो गए। यहाँ अभी 5-6 साल के बाद पानी आया है, और खड़कवासला से जो विसर्ग छोड़ा है उसकी वजह से यहाँ पानी आया है। कल रात से पुणे के जो भी माउंटेनियस रीजन है वेस्टर्न घाट में, वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, और वहाँ के जो 2-4 हमारे तहसील्स है, जैसे कि मावड़, मुळशी, भोर, वेल्ला, जुन्नरखेड़, आंबेगा, वहाँ 150 मिलीमीटर से लेकर 270 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। यहाँ भी जितने भी डैम्स है हमारे, वो वहाँ पे खड़कवासला जो पुणे का सबसे बड़ा डैम है, वहाँ से अभी वाटर फ्लो कल से ही शुरू हुआ था। 9000 क्यूसेक से हम लोग छोड़ रहे थे, पानी सीधा पुणे में आता है। अभी उसका लेवल 40,000 क्यूसेक से ऊपर जा चुका है, क्योंकि फ्री कैचमेंट में भी बहुत बारिश है। और कंटिन्यूसली नेक्स्ट 24 आवर्स हम लोगों ने पूरा रेड अलर्ट जारी किया है इन एरियाज़ में। तो इन एरियाज़ में जितने भी स्कूल्स है, उन लोगों को हम स्कूल कॉलेजेस को हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, और नेक्स्ट 48 आवर्स वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। देख लेते हैं पुणे में क्या हालात है, राहत और बचाव के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हैं मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी। जी राकेश, बताएं किस तरह के हालात हो रहे हैं इस वक्त पुणे में। पुणे के अलग अलग ठिकानों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोग जो है काफी ज्यादा फंसे हैं, बहुत सारी जगहों पर जल जमाव की भी स्थिति है, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण दत्त जी मौजूद हैं। प्रवीण जी, कहाँ पर कितनी टीमें जो है आपकी डिप्लॉय की गई है पुणे में अगर बात करें, और खासतौर से यहाँ पर अगर बात करें इस सिंहगढ़ रोड पर, तो क्या स्थिति है? पुणे में अभी हमारी 3 टीमें हैं। तो एक ये सिंहगढ़ रोड पे 1 टीम है, और वारजे में 2 टीमें एन रूट है, तो शायद पहुंच गए होगी अभी। तो यहाँ पे अभी जैसे लोकल्स के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 10 फीट का पानी पहुंच चुका था, लेकिन अभी ये लेवल आप जैसे देख रहे हैं एकदम कम हो गया है।
तो ऊपर डैम से जो पानी रेगुलेट कर देते हैं उसकी वजह से ये कंट्रोल में आ गया है। तो तकरीबन कितने यहाँ पे, कितना बड़ा ये इलाका है, कितने लोग यहाँ पर फंसे हो सकते हैं जिनको अलग अलग एजेंसी यहाँ पर थी, फायर ब्रिगेड है, तो यहाँ पर पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, स्टेट डिजास्टर की भी टीम है और एनडीआरएफ की भी टीम है, तो सभी एजेंसी ने मिलकर यहाँ पर काम किया होगा, लेकिन अंदाजन कितने लोग अफेक्टेड होंगे? एग्जैक्टली फिगर तो अभी नहीं बता पाएंगे, बट एनडीआरएफ के आने से पहले ही जो लोग इवैक्यूएट हो चुके थे सबको इवैक्यूएट कर लिया गया था और अभी पानी कम हो गया है तो लोग वापस आके रुके हुए हैं। आपकी टीम आज यहाँ पर कौन कौन से इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर लेस है, किस तरीके से तैयारियां आप लोगों की यहाँ पर इवैक्यूएशन? एनडीआरएफ टीम में लगभग सारे डिजास्टर को रिस्पांस के इक्विपमेंट है, बट आप इस फ्लड की बात करें स्पेसिफिकली तो 4 बोट्स और 4 आउटबोर्ड मोटर्स के साथ हमारी टीम है यहाँ। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण बताएंगे किस तरीके से 4 बोट के साथ एनडीआरएफ की 2 टीमें जो है यहाँ पर तैनात है, बल्कि पुणे के अलग अलग इलाकों में भी और भी टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। और चलिए अब गुजरात के हालात देख लेते हैं। तो गुजरात में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। द्वारका के खंभालिया में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से एक बुजुर्ग महिला और 2 बच्चियों की मौत हो गई है। सूरत में 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहां सड़कों पर नदियों जैसा पानी बह रहा है। पोरबंदर, वडोदरा समेत गुजरात के कई जिले जलमग्न हो चुके हैं। अभी हम लोग जो काला घोड़ा ब्रिज के ऊपर है वहाँ पे 26.50 फीट का यूसोमीटर का स्तर है और 24 फुट से हमने ट्रैफिक विभाग और सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट किया हुआ है और 28 फीट के ऊपर ब्रिज बंद करने की गाइडलाइन है, लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यूसली वी आर विजिल ऑन इट। गुजरात के पोरबंदर में क्या हालात हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेन विठलानी। जी हितेन, बताएं किस तरह के हालात हैं इस वक्त गुजरात में? इस वक्त हम पोरबंदर जिले के रातड़ी गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर कल तक पानी जो है वो घरों के दरवाजे पानी में डूब जाए उस तरीके से हाल था यहाँ पर, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पानी जब धीरे धीरे यहाँ पर उतर चुका है तब जाकर हम यहाँ पर पहुंच पाए। तो उसके बाद हालात ये है कि घरों के अंदर जो सामान था वो पूरा मलबा बना हुआ है। आप देखिए किस तरीके से ये दरवाजा तक जो था वो बह चुका है, ऐसे ही बर्तन वगैरह सब सामान वगैरह पड़ा हुआ है। लेकिन इस कमरे की अगर आपको बात करूं तो देखिए यहाँ पर अभी भी आपको पानी थोड़ा थोड़ा नजर आएगा। तो कुछ इस तरीके से हालात थे कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ से करीब एनडीआरएफ ने 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू तक किया था, लेकिन इस गांव के हर कोने में अगर हम देखेंगे तो वहां पर कुछ इसी तरीके की तस्वीर नजर आएगी। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से पानी अचानक बढ़ा? सुबह 6 बजे उठे तब तक कुछ नहीं था, फिर अचानक से पानी आने लगा, सारा डुबा दिया। कुछ चीजें ले नहीं सकते थे, बुलेट मोटरसाइकिल सब था, डूब गया। सब डूब गया? सब डूब गया। घर का भी पूरा सारा सबका, ये आप देख ही सकते हो। ये तो सब पानी उतरा इसलिए हमने थोड़ा ऐसे वैसे किया, बाकी सब डूबा हुआ था। ये दरवाजा तक था पानी, तो तब तो दरवाजा भी नहीं दिख रहा था। दरवाजा ये निकल के गिर गए, ये सब ये बंद थे। रहते ऊपर वास नहीं, ऊपर से है जो मकान उस तरफ चले गए हैं सब। हाँ, उस तरफ चले गए हैं। जहाँ पानी नहीं था सब वहाँ चले गए थे। गांव में आजू बाजू के लोगों की मदद लिए थे। देख रहे आप तो कुछ बचा ही नहीं है। कोई आया था या उस दौरान? और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी में आज दिन के निचले स्तर से शानदार रिकवरी नजर आई। निफ्टी 150 अंक सुधरकर 24,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बाजार का हाल बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवार। तो इस सीरीज निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ। अगर इसे चार्ट पे देखा जाए तो 1.5% का कुछ अपमूव दिया हुआ है और ये दूसरा सीरीज है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है। इसके टॉप गेनर्स में देखें तो हमें ओएनजीसी और इन्फोसिस स्टॉक नजर आते हैं।
अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो सबसे पहले तो निफ्टी बैंक की बात करेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक अगले हफ्ते एक्सपायर होने वाला 31 जुलाई को। अब तक का मूव हमें नेगेटिव दिख रहा है, तो अगर तभी भी नेगेटिव रहा तो निफ्टी बैंक का जो लगातार 5 सीरीज का गेनिंग स्ट्रिक है वो टूटता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं इस सीरीज के बारे में, और यहाँ पे हम देखें तो निफ्टी आईटी टॉप सेक्टर गेनर के तौर पे नजर आ रहा है, जिसने कि 40,000 का मार्क पहली बार छुआ है। इसके टॉप गेनर्स में हमें परसिस्टेंट और कोफोर्ज नजर आते हैं। इसके अलावा निफ्टी एफएमसीजी ने भी जो 60,000 का साइकोलॉजिकल मार्क है उसे पहली बार पार करता हुआ नजर आया इस सीरीज में। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी एनर्जी ने भी रिकॉर्ड का स्तर छुआ और हरे निशान में क्लोज होते हुए, तो यहाँ पे अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। सेक्टर लूजर की बात की जाए तो निफ्टी मेटल टॉप सेक्टर के लूजर के तौर पर नजर आते हैं, जिसने कि 50 डीएमए के नीचे भी फिसलते हुए नजर आए। इसके साथ साथ निफ्टी रियल्टी भी दरअसल 50 डीएमए के नीचे फिसलता हुआ नजर आया है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 2% गिरता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव सीरीज रहा है। बढ़ते हैं आगे और खबरों के दम पर आखिर किन शेयरों और सेक्टर में रहा एक्शन, चलिए जानते हैं 5 शेयरों का एक्शन भरा पंच मेरे सहयोगी शरद दुबे से। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे दिन के 5 अहम ट्रेड्स मैं लेके आता हूं, जहां पे थीम्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, जहां पे न्यूज़ बेस या वॉल्यूम बेस मूवमेंट्स देखने मिल रहा है। सबसे पहले लिकर स्टॉक्स पे बात करेंगे। यहाँ पे लिकर स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली और एजेंसी से खबर आ रही कि आंध्र प्रदेश जो है ब्रांडेड लिकर्स पे फोकस करेंगे और ब्रांडेड प्लेयर्स से जो है एक्विजिशन करेंगे लिकर्स का, जैसे कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज, जीएम ब्रूरीज, यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट्स और रेडिको खैतान। अब ये लोकल ब्रांड्स को रिप्लेस करके ट्रस्टेड पॉपुलर वंस के जो ब्रांड्स हैं उनको लेंगे। ये जो नई पॉलिसी है लिकर की अगले 3 से लेकर 4 हफ्ते में आ सकती है। एनालिस्ट का मानना है कि आंध्र प्रदेश एक बड़ा मार्केट है अल्कोहल का, लगभग 3 से लेकर 4 करोड़ केसेस जो है यूज़ होते हैं हर साल। अगर बात करें तो माइनिंग रिलेटेड कंपनीज़ और कुछ कैप्टिव माइन जैसे कि टाटा स्टील, ये कंपनीज़ के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। एनएमडीसी, कोल इंडिया, मॉइल, जीएमडीसी, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में आज एक मेजॉरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव पास किया, जहाँ पे स्टेट्स के पास पावर है कि वो टैक्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं मिनरल राइट्स पे। वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल पाया जाता है इंडिया में, तो यहाँ पे ज़रूर कोल और आयरन और माइनिंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए मैंने इन कंपनीज़ का नाम लिया। एमएसटीसी पिछले 3 दिन में 20% के ऊपर राइड कर रहा है स्टॉक। बजट में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया था रिसाइकलिंग को लेके, मिनरल्स को लेके, और ऑफकोर्स जब कंपनी रिसाइकिल करती है तो स्क्रैपिंग बहुत होता है, और जो स्क्रैपिंग की बिकवाली होती है वो वेबसाइट पोर्टल जो एमएसटीसी है वो मैनेज करती है, तो इसके कारण उनको एक सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। ये डिमांड्स के कारण ऑक्शनिंग ऑफ मिनरल्स बढ़ेगी, इनके ई सर्विसेज बढ़ेंगे और ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में भी दिख रहा है। हमारा चौथा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। यहाँ पे नोमुरा की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड बाई कर दिया है न्यूट्रल से और टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया 1141 से बढ़ा के 1294 रुपीज़ कर दिया है। वो कहते हैं कि जो डीमर्जर होगी उसके कारण अनलॉक वैल्यू दिखने वाली है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, और ये ट्रांजिशन जो प्रीमियम से लेके लग्जरी में हो रहा है तो उसके कारण जेएलआर जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा। आखिर में जो इंसेंटिव्स है लैंड रोवर के लिए वो अभी अंडर कंट्रोल है, और जो सारे ट्रेंड्स हैं OEMs के प्रति वहाँ पे भी बुलिश नज़रिया है। आखिर में एक्सिस बैंक के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे भारी गिरावट आई, वन ऑफ द टॉप लूजर निफ्टी इंडेक्स में। कमज़ोर पहले तिमाही के नतीजे आए हैं और ओवरऑल एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन आया है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़े हैं, स्लिपेजेस बढ़े, तो भारी गिरावट एक्सिस बैंक में दिन के ट्रेड में देखने मिला। कुछ डाउनग्रेड्स भी आए हैं, सिटी ने डाउनग्रेड किया न्यूट्रल पे 22 से और टारगेट प्राइस भी घटा दिया है 1370 से 1320 पे। तो ये 5 अहम स्टॉक्स या थीम्स है जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में थे, और यही हमारे 5 के पंच हैं। जी शरद, शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते खेलों में एक पिकल बॉल के लिए कल का दिन बेहद खास रहा। पिकल बॉल लीग एशिया प्राइवेट लिमिटेड और टाइम्स ग्रुप ने साथ मिलकर नई पिकल बॉल वर्ल्ड रैंकिंग यानी PWR वर्ल्ड सीरीज और PWR वर्ल्ड टूर के लॉन्च की घोषणा की। टाइम्स ग्रुप के MD विनीत जैन भी इस बेहद खास कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला खेल है। बहुत जल्द पिकल बॉल का अपना ग्लोबल टूर्नामेंट होगा। 24 जुलाई खेल की दुनिया का एक ऐतिहासिक पल बना जब संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में
पिकल बॉल वर्ल्ड रैंकिंग यानी PWR, PWR वर्ल्ड सीरीज और PWR वर्ल्ड टूर को बहुत धूमधाम से लॉन्च किया गया। GCC रीजन को मार्च 2025 में आयोजित होने वाली पहली PWR वर्ल्ड सीरीज के मेजबान के रूप में पहचाना गया है। इस पहल को पिकल बॉल लीग एशिया प्राइवेट लिमिटेड और टाइम्स ग्रुप ने साथ मिलकर शुरू किया है ताकि ग्लोबल लेवल पर पिकल बॉल की लोकप्रियता में अभूतपूर्व विस्तार दिखे। पिकल बॉल वर्ल्ड रैंकिंग द्वारा कई रीजनल बॉडीज को एक छत के नीचे लाने से इस स्पोर्ट का गवर्नेंस भी बूस्ट होगा। I believe this is a watershed moment for pickleball. I think this is going to change everything for pickleball. I do believe that pickleball will be the fastest growing sport, not just in the world, but like Asia is going to take it by storm. I think the sport by itself is gaining momentum, specifically in the Asian continent where China and India are kind of leading the way. But I think as it comes into the GCC, it's going to have a huge impact here as well. The World Series is basically your top pro event, which essentially has 12 players from the US on the team side and 12 players from the rest of the world. It's both a team-based system as well as a tour system. It's got, in 6 days of pro events, and it goes from city to city. GCC is our first destination, and then we go to US, and then we go to different parts of the world. The World Series is going to be an iconic, tournament for the pros. It's going to be akin to the Grand Slams for tennis. And that's our hope is that it's already going to be the biggest prize money event, also becomes the biggest watched and the most watched event for pickleball in the world. Total prize money for the World Series is going to be more than $9 million, with $1.5 million committed for the first event in GCC. This is the highest prize money ever in the sport of pickleball. We plan to have 500 plus PWR events across the globe next year in 2025. We already have close to about 40 sanctioned events happening this year, but we're sanctioning close to 500 plus events across the globe. And the total prize money is going to exceed $10 million collectively in these tours. The India Tour. This is an exciting proposition for us. So we want to introduce the feeder tour for the World Series, which is our PWR India Tour, 12 events, 6 teams, $1 million in total prize money. And we have a surprise message for all of you today. Hello, India. I heard you like pickleball. Well, I'm coming to India to play pickleball with you. I will be there to launch the PWR Duper India Tour and League, and to talk to you about your Duper rating. India, what's your Duper? See you soon. One of the biggest things for pickleball in India, I think, having Andre Agassi, one of the most recognized tennis players in the world, to come down and play pickleball and launch the India Tour is going to be phenomenal. So we hope that we are able to do similar things across the world. We thank Duper for this, our partnership with Duper to allow us to do this, and we hope that we can bring similar athletes and do similar things across the globe. We're thankful Mr. Yuzichel is here today to support us as well, and hopefully we're able to do that. That's my team. Thank you so much, guys, and thank you for your time today. It is a pleasure to stand before you today as we mark a significant milestone in the world of sports with the launch of the Pickleball World Rankings, PWR, the PWR World Series, and the PWR World Tour. The Times Group is proud to be an anchor investor in PWR, a path-breaking initiative that unifies the global pickleball community. The Times Group is known for its innovation and its ability to be ahead of the curve in every one of its initiatives. PWR is more than just a ranking system. It is a platform that empowers players from every corner of the globe to compete, excel, and showcase their talents on an international stage. This tour not only brings together the best talents in the sport, but also fosters a spirit of friendship and sportsmanship that transcends barriers. Thank you, and let's celebrate the spirit of pickleball together.
बिल गेट्स, एलन मस्क और टेलर स्विफ्ट जैसी मशहूर हस्तियां भी इस स्पोर्ट्स की फैंस हैं। इस खेल ने वैश्विक मान्यता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। पिकल बॉल संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाला खेल है और अब ये दुनिया में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट बनने की राह पर है।